भारत की पूर्वोत्तर सीमा से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर म्यांमार में हालात और भी विस्फोटक होते जा रहे हैं। रखाइन राज्य में अराकान आर्मी दो तरफ से हमला झेल रही, एक ओर बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ कर रहे रोहिंग्या उग्रवादी और दूसरी ओर से म्यांमार की जुटा सेना की गोलीबारी। ये डबल अटैक न सिर्फ म्यांमार की राजनीति को हिला रहा है, बल्कि भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा है। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया। तभी से देश में कई सशस्त्र संगठन सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्हीं संगठनों में सबसे ताकतवर है अराकान आर्मी यानी कि AA, जिसने पश्चिमी म्यांमार के रखाइन राज्य के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बना लिया। लेकिन अब अराकान आर्मी पर दो मोर्चों से दबाव बढ़ गया। उत्तर पश्चिम से सेना के ऑपरेशन और पश्चिम में बांग्लादेश सीमा से रोहिंग्या उग्रवादियों का हमला। हाल ही में अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी यानी ARSA और रोहिंग्या सॉलिडेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RSO के हथियारबंद कैडर बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से निकलकर म्यांमार में घुसपैठ कर रहे हैं। ये कैडर नाफ नदी पार करके राखीन के माऊगंडा जिले में दाखिल हो रहे हैं। कुछ गुट माया पर्वतों के रास्ते भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि ये लोग गैर मुस्लिम नागरिकों की हत्या, लूट और अपहरण कर रहे हैं। कई बार ये अराकान आर्मी की वर्दी पहनकर फर्जी लड़ाई का माहौल बनाते हैं। अराकान आर्मी ने चेतावनी दी कि ये हमले आम नागरिकों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ म्यांमार की सेना यानी जुटा ने भी रखाइन में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। 11 सितंबर को जारी प्रेस रिलीज में अराकान आर्मी ने बताया कि यायरवाड़ी रखाइन और मागवे रखाइन सीमावर्ती इलाके में सेना की कई लाइट इन्फेंट्री बटालियनें तैनात की गई हैं। MOC 17 और इन्फेंट्री बटालियन 295 के साथ बड़ी संख्या में नए रंगरूटों को भेजा गया है। मागवे क्षेत्र में जबरदस्त झड़पें हुई है। 5 सितंबर को सुनटेट गांव के पास हुई 2 घंटे की लड़ाई में जुटा सेना पर भारी नुकसान हुआ है। अराकान आर्मी का दावा है कि उसने 60 से ज्यादा सैनिकों के शव, हथियार और गोला बारूद कब्जे में कर लिए हैं। अब पश्चिम से रोहिंग्या का हमला और पूर्व से सेना का ऑपरेशन अराकान आर्मी के लिए दो मोर्चों पर लड़ाई बेहद मुश्किल बनती जा रही है। नागरिक लगातार घरों से पलायन कर रहे हैं। अराकान आर्मी ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि वे जंगल और दूर दराज इलाकों में अकेले यात्रा न करें। यह संघर्ष भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि रखाइन राज्य की सीमा भारत के मिजोरम और मणिपुर से ज्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश सीमा से लगातार घुसपैठ का असर भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत पहले से ही म्यांमार में अस्थिरता के कारण ड्रग्स, हथियारों और शरणार्थियों की तस्करी से जूझ रहा है। अब इस नई जंग ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। म्यांमार की सेना चाहे रोहिंग्या को रोकने का दावा करे, लेकिन गृह युद्ध ने देश को लगभग टुकड़ों टुकड़ों में ही बांट दिया है। अराकान आर्मी पर दो तरफ से हमले न सिर्फ उसकी ताकत की परीक्षा है, बल्कि दक्षिण एशिया में एक और बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ सकता है? हाँ या ना पे कमेंट करके जरूर बताएं।